हेलो टू ऑल। गुड न्यूज़ ये है कि नवयुग स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। ये गेस्ट टीचर वैकेंसीज हैं, दैट मीन्स ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये जो वैकेंसी है वो पीजीटी लेवल की, टीजीटी लेवल की और पीआरटी लेवल की है। सो हम इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, एकदम सिंपल वे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी ये चीज़ आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है। अभी एक बार आप एंटर हो जाओ तो उसके बाद मे बी 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर 2 ईयर या 3 ईयर, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अथॉरिटीज़ क्या डिसीजन लेती है। तो ये एक सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले तो ये एक इमीडिएट वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं, इस डेट को ये आउट की गई थी, मगर आज 22 को ये रिलीज़ की गई है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो है जनवरी 4 की। और हम चीज़ देखते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज़ हैं, कितनी उसमें सीट है। तो बायोलॉजी की इसमें दे रखी है विच इज़ 1, और ये यूआर के लिए। ठीक है, ऐसे ही ये सारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पोस्ट दे रखी हैं, ये सारी पोस्ट दे रखी है और ये इनकी वैकेंसीज कितनी हैं वे चीज़ दे रखी है। रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर डिग्री जो भी आपके पास होगी उसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या है कि इट शुड बी मोर देन 60%। अगर यहाँ पे बीएड की बात करें तो बीएड में हाईएस्ट सेकंड क्लास होगा, और हाईएस्ट सेकंड क्लास कितना होता है, नॉट लेस देन 55%। ठीक है, और यह है किसके लिए, जस्ट 1 to 7 के लिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। फिर फाइन आर्ट के लिए 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं, और इसमें यहाँ पे नीचे रिक्वायरमेंट दे रखी है। अगर ऊपर वाली रिक्वायरमेंट फिल नहीं करती तो नीचे वाली रिक्वायरमेंट है। म्यूज़िक का भी इसी तरीके से इन्होंने दे रखा है, 1 वैकेंसी इसमें आउट हुई है। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है स्कूल काउंसलर। तो स्कूल काउंसलर में जिसकी भी पीजी होगी, पीजी होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें पीजीटी में निकली है 19। टीजीटी की बात करते हैं। ठीक है, टीजीटी में संस्कृत में 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं, मैथमेटिशियंस में भी 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं, ऐसी सारी करके हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं कि 1 और 2 में क्या दे रखा है। फर्स्टली मास्टर डिग्री सेकंड क्लास, वही सेकंड क्लास अगर यहाँ पे हायर की बात करें तो नॉट लेस देन 55 डिग्री। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली इसमें क्या दे रखा है, सेकंड क्लास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री हैव नॉट लेस देन 55 मार्क्स, वो तो उसमें ऊपर भी दे रखा है। और मास्टर, ये मास्टर का दे रखा है, ऊपर वाला मास्टर का दे रखा है, नीचे वाला बीएड का दे रखा है। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो भाई 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोशल साइंस में जो मास्टर, अगर मोटे तौर पे बात करें तो जो मास्टर है, मास्टर और बीएड। ठीक है, तो टीजीटी में अगर बात करें तो मास्टर होनी चाहिए 60% से ज़्यादा। ठीक है, और लेस देन होनी चाहिए 55% इन बीएड। ठीक है, साइंस ए यू कैन रीड हेयर। ओके, ऐसी ड्राइंग का, म्यूज़िक का दे रखा है। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन पे यहाँ पे भी आ रखी है, 1 ही वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में भी 1 है, वर्क एक्सपीरियंस में 2 है। इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और या उसके इक्विवेलेंट कोई भी और डिग्री होनी चाहिए विद 55%। ठीक है जी, इस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस की होनी चाहिए। अब बात करते हैं टीचर, प्राइमरी टीचर की एकेडमिक। तो पीआरटी के लिए टोटल जो पोस्ट निकाली हैं, पीआरटी के लिए सीट जो निकाली है वो 29 है, जिसमें इतनी वैकेंसीज उन्होंने आउट कर रखी है फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी। ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात करें तो ग्रेजुएशन 55% से नॉट लेस देन 55%, दैट मीन्स उससे कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो चल जाए बट कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, जितने भी ये अगर आपने इसमें बीएड कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स हैव नॉट लेस देन 55%, उनका भी यही सेम सिस्टम है कि बैचलर अगर आपने कॉमर्स में कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, तो उनके भी 55% लेस देन नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
और ये किस में है, मार्क्स विद बैचलर ऑफ डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये तो इतनी बात होगी। तो यहाँ पे आपका दिमाग में आता है कि क्या ये डाइट के लिए या फिर जेबीटी के लिए उसके लिए है या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने ऐसा कुछ खास दे नहीं रखा। ऐसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए दे रखी है, आर्ट के लिए दे रखी है, ठीक है, और फिज़िकल एजुकेशन के लिए दे रखी है, जिसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए या BPEd होना चाहिए 55% या DPEd होना चाहिए। ठीक है जी। आगे यहाँ पे लैब असिस्टेंट की भी दे रखी है, जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट दे रखी है। 5% रिलैक्सेशन दे रखा है, जो कि SC और ST है। परसेंटेज में यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो देखते हैं। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो इसकी जो लाइन है वो खुल चुकी है, लिंक ओपन हो चुका है, और चाहे 4 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक और बात यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें लिस्ट तैयार होगी, ठीक है, जो विल ऑल्सो प्रिपेयर एंड मेंटेन अ वेट लिस्ट पैनल फॉर द कैंडिडेट टू मीट एंड रिक्वायरमेंट इन द करंट एकेडमिक सेशन। जो एकेडमिक सेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, और ये है 12th तक जाएगी। ये भी सारी बातें कर लेते हैं। इसमें अब एकदम नीचे आ जाते हैं, नीचे ये वाले कि किस किस तरीके से क्या क्या है। पे ग्रेड इन्होंने कितना क्या क्या दे रखा है। इन्होंने सबको मौका दिया है, सीटेड वालों को भी और नॉन सीटेड वालों को भी। ठीक है, कि कोई बाद में कहे ना कि हम अभी फ़िलहाल सीटेड नहीं हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली कि हम फिल नहीं कर सकते। वेटेज की बात करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस नोटिफिकेशन। 10 का यहाँ पे देखते हैं 20% ऐड होगा, 12th का भी 20% ऐड होगा, ग्रेजुएशन का 30% ऐड होगा इन PRT। देन TGT में 15-15-20, TGT में 15-15-20। पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इंक्लूडिंग सिंगल और मल्टीपल क्वालिफिकेशन एज पर। तो इसमें तो नहीं दे रखा है, इसमें 20% और इसमें 20%। डाइट JBT इन सब का नहीं दे रखा, तो किसी में भी नहीं दे रखा है। BEd दे रखी है, BEd इसमें 20% और एक्सपीरियंस दे रखा है 10%। 10% ये है 10 मार्क्स है, ठीक है, हाँ, आउट ऑफ 10% मार्क्स। तो अगर 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक है तो 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इतने 6% ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, या 3%, 6% और 10% ऐड हो जाएंगे, उससे अबव है। तो ये पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली ही लिस्ट तैयार होगी और पैनल डिसाइड होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।